हेलो नमस्कार साथियों, मैं रामावतार बेड़ा आपका भगत सिंह क्लास सेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी चल रही थी इंडियन हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री में चल रहा था अकबर और महाराणा प्रताप के जो बीच में महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी युद्ध के बारे में चर्चा। तो एक बार के लिए हम हल्दी घाटी युद्ध की थोड़ी सी चर्चा करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। इसलिए चर्चा में हमारा चल रहा था कि सबसे पहले हल्दी घाटी का युद्ध हुआ कब था। भाई हल्दी घाटी युद्ध करते रहते, तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ कब था? तो ये हुआ था 18 जून 1576 को। और आपको कई इतिहास की किताबों में ऐसा मिल जाएगा 21 जून 1576 को, जबकि आपको वेयर नहीं करना, आपको 18 जून 1576 करना है। इसका रीजन ये है कि आपको एनसीईआरटी और आरबीएसई में, एनसीईआरटी और जो आरबीएसई की बुक्स है उनमें 18 जून 1576 मिलता है, इसलिए हमें वो करना जरूरी है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, उसके बाद में ये चर्चा करते हैं कि हल्दी घाटी, भाई हल्दी घाटी का युद्ध कर रहे हैं, तो हल्दी घाटी है कहां पर? भाई वर्तमान में ऐसी कौन सी जगह है जहां पर हल्दी घाटी है? तो हल्दी घाटी है वर्तमान में हमारे राजस्थान का राजसमंद जिला है, राजसमंद जिले में एक स्थान है, वहां पर है। ठीक है, उसके बाद में चर्चा होती है इसको हल्दी घाटी क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले तो इस घाटी शब्द का अर्थ समझते हैं। घाटी जैसे अभी वर्तमान में हम कहते हैं कश्मीर घाटी, वो वैली, गलवान घाटी। तो घाटी होता क्या? दो पहाड़ों के बीच की एक दर्रा होता है, उसको क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। तो हल्दी घाटी है, तो इसमें घाटी लगने का रीजन ये था कि ये दो पहाड़ियों के बीच की जगह थी। एक थी गोगुंदा की पहाड़ी और एक थी खमनोर की पहाड़ी। कौन कौन सी पहाड़ी साथियों? एक गोगुंदा की पहाड़ी और एक खमनोर की पहाड़ी। फिर बात होता है हल्दी की, कि इसके आगे हल्दी क्यों लगा। तो आपको जो नई आरबीएसई की बुक्स मिलेगी उसमें पता नहीं किसने भांग खाकर किताब लिखी या क्या खाकर लिखा, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है क्योंकि उसमें इस युद्ध में स्त्रियों ने भी लड़ाई में भाग लिया था, हल्दी लगा रखी थी, मेहंदी लगा रखी थी, ऐसा था, इतना बड़ा चढ़ा के लिखा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। रियलिटी ये थी कि वहां की जो जमीन है, जो मिट्टी है, मिट्टी का कलर थोड़ा हल्दी नुमा है, उस कारण उसको हल्दी घाटी का क्षेत्र कहते हैं। जैसे गुजरात में होता क्या है, कपास के लिए वो एक काली मिट्टी उपयुक्त होती है, तो गुजरात में क्या थोड़ी काली मिट्टी ज्यादा है। अपने इधर चलते हैं राजस्थान में, बीकानेर की तरफ, इधर क्या है थोड़ी सी राती मिट्टी या अपने लाल मिट्टी ज्यादा है, लाल मिट्टी ज्यादा है। तो उस कारण कहता है यहाँ पर हल्दी नाम, हल्दी के जैसी मिट्टी थी, तो उस कारण क्या कहते हैं? हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, बाद में बात होता है कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ किन किन के मध्य था। तो ये हुआ था अपने मेवाड़ के शासक हुआ करते थे उस टाइम महाराणा प्रताप, और मुगल शासक हुआ करते थे अकबर, उन दोनों के मध्य। तो बात आती है कि अकबर खुद आया था युद्ध लड़ने, तो मैं आपको सीधा सीधा बता दूं और आपको क्वेश्चन मिलेगा डायरेक्ट, अकबर इसमें खुद नहीं आता है, ध्यान रखना है, अकबर खुद इस युद्ध को लड़ने के लिए नहीं आता है। तो फिर अकबर की तरफ से कौन आता है युद्ध लड़ने के लिए? तो अकबर की तरफ से दो सेनापति होते हैं, मान सिंह और आसफ खान, मान सिंह और आसफ खान। जबकि इधर महाराणा प्रताप की तरफ से, महाराणा प्रताप की तरफ से होते हैं एक सेनापति होते हैं रामसात तोमर, ये होते हैं ग्वालियर के शासक हुआ करते थे रामसात तोमर वो। फिर आता है कृष्णदास सुंडावत, कृष्णदास सुंडावत हुआ करते थे सलुम्बर के सामंत। मेवाड़ रियासत में एक रियासत, मेवाड़ के अंदर, मेवाड़ तो था, उसके अंदर एक छोटी रियासत हुआ करती थी सलुम्बर। वह क्या करता था, पहले वह क्या करता था कि जब भी मेवाड़ का शासक युद्ध लड़ने के लिए जाता था, तो सलुम्बर के जो सामंत हुआ करते थे, सलुम्बर के सामंत हुआ करते थे, वो क्या करते थे, जो भी मेवाड़ का शासक युद्ध लड़ने के लिए जाता था उसका राज तिलक किया करते थे। फिर एक सेनापति के रूप में और था हकीम का सूर, यह था एक अफगान सेनापति। क्यों आता है ये अफगान? क्योंकि हम देखते हैं कि अफगानों से, बाबर काल से अफगानों से और मुगलों की एक दूसरे से जमती नहीं थी, बनती नहीं थी। इस कारण क्या होता है कि भाई जैसे तैसे एक वीआईपी आदमी होता है, एक बहुत अच्छा होता है, सूरवीर योद्धा होता है महाराणा प्रताप, इसके बारे में पूरे भारत में हो जाता है कि अकबर के अंडर, भाई अकबर की गुलामी महाराणा प्रताप ने स्वीकार नहीं की और वो युद्ध करने के लिए तैयार है। तो ऐसी बातें रामसात तोमर और हकीम खान सूर सुनते हैं, तो वो क्या करते हैं, महाराणा प्रताप का साथ देने के लिए आते हैं। और इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि एक सेनापति के रूप में काम करते हैं पुंजाबी, कौन? पुंजाबी। तो इससे हमें ध्यान पड़ता है कि महाराणा प्रताप एक हाशिए पर, जो एक कॉर्नर पर जो जनजाति बैठी है उसको भी साथ लेकर चल रहा है, साथ लेकर चल रहा है।
और रामसा तोमर और हकीम का सूर इसके साथ आता है, तो इसका मतलब है कि प्रताप में एक संगठन बनाने की शक्ति तो थी, संगठन बनाने की शक्ति थी। ठीक है, युद्ध होता है गोगुंदा और खमनोर की पहाड़ियों के बीच में। तो शुरू में क्या होता है, महाराणा प्रताप की सेना वो अकबर की सेना पर भारी पड़ती दिखाई देती है और युद्ध लगभग 90% होता है वो प्रताप की तरफ हो जाता है, फैसला 90% प्रताप की तरफ हो जाता है। लेकिन तभी क्या होता है, मेहतर खान नामक सेना में होता है जवान, वो क्या कर लेता है, अफवाह फैला देता है कि अकबर खुद क्या कर रहे हैं, एक बड़ी सेना लेकर वापस से यहाँ हल्दी घाटी का युद्ध लड़ने के लिए आ रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि अफवाह की वजह से अकबर, मैं ये तो कभी भी नहीं स्वीकार करता कि युद्ध अकबर जीता था, मैं तो अभी भी यही कहता हूं कि युद्ध महाराणा प्रताप जीता, लेकिन पासा पलट गया था, ये मैं कह सकता हूं। क्यों पासा ऐसे पलट गया था कि एक तो अकबर की सेना भाग रही थी, लेकिन फिर ये बात सुनती है, अकबर की सेना रुकती है, पांव जमते कैसे जैसे खुद मोटिवेटेड होते हैं और वापस युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस कारण मैं ये कह सकता हूं कि पासा पलट गया था, लेकिन ये नहीं मानता, मैं न मान लूंगा कभी और न मानता कि इस युद्ध में अकबर की जीत हुई थी, इस युद्ध में अकबर की जीत हुई थी। इसके बाद में हम बात कर रहे थे कि अफवाह से, तो मैं आपको बता दूं एक 1971 में हुआ था युद्ध भारत का पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश को, जब पाकिस्तान ने बांग्लादेश को जन्म दिया था उस टाइम, तो वो युद्ध भी भारत अफवाह की वजह से जीता था। आप कहोगे उसमें क्या अफवाह हुई थी, उसमें होता क्या है भाई, 1971 का टाइम था, इंटरनेशनल रिलेशन भी भारत को बनाए रखने जरूरी थे, तो ऐसा था नहीं सीधी भारत की सेना है वो सीधा चली जाएगी पाकिस्तान को पीट पाट के आ जाएगी या बांग्लादेश में सीधा एंटर कर लेगी, ऐसा नहीं हुआ करता था। तो उस कारण क्या होता है कि भारत की सेना ने ये सोचा कि तब तक क्या हो यूएनओ में मामला जाए ना, उससे पहले इधर वाला मामला सलटाना है। जैसे भाई हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप सोच रहे थे कि 6-7 घंटे में यदि टाइम से युद्ध सलट जाए, पूरा हो जाए, तो इसमें क्या होगा, अच्छा होगा। तो होता क्या है, तो फिर वही बात, तो उसमें क्या कर रहा है, क्या किया भारत की सेना ने 1971 की वॉर में, भारत की सेना क्या करती है, 5000 डमी, जिसे आपने हुआ ना खेता में अड़वा, खेता मड़वा भी टाइप का 5000 डमी सैनिक आए कर बांग्लादेश में उतार दिया, एरोप्लेन ऊपरों पैराशूटों उतार दिया। बियो कायो पाकिस्तान के बीच में एक खौफ पैदा हो गया, भी कारण कायो 1971 वॉर है जो भारत है जीत्यो, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन बनाना रखना जरूरी है। अभी कारण कायो भारत खुद की सेना प्रॉपर रूप में एक जो खुल सेना भेज घूम सके, तो भी कारण एक तो अफवाह वो जीते 1971 को, और एक अफवाह भाई हल्दी घाटी के युद्ध को पासो पलट जाएगा, अकबर के थोड़ा बहुत पक्ष में हो जाएगा ये, वरना युद्ध को फैसलो एक हो चुके हो, 100% प्रताप जीत चुके हो। लेकिन मैं बाद में यदि मैं कहूं तो ये निर्णायक शोक रही हो, क्योंकि एक तरफ को कहूं मैं प्रताप जीत्यो तो आप भी गलत है। तो आप चर्चा कर चुके हैं कि भी मेहतर का सेना हमको जवान हुए जो को कहीं हुए अफवाह फैला हुए कि अकबर खुद सेना ले रहा है, जरा कहीं हुए अकबर की जगह सेना हो जगह या सोच रही है कि अपन यदि भाग तो अकबर मार सी इन अपन जे तो युद्ध कर लिया, तो भाई अट जिंदा रहने को संभावना ज्यादा है। तो फिर वही बात, सेना वापस रुक गए, सेना मान सिंह की सेना या अकबर की सेना वापस रुक गए और युद्ध के लिए लड़े। जब प्रताप, एक तो मैं ये आप भी कहूं कि मेरा मानना है कि प्रताप एक गलती कर ले, क्यों प्रताप को मानना इया हो कि यदि 6-7 घंटा में युद्ध अभी क्यों सेना वापस मुड़े देना, प्रताप यहां सोच ले हुए कि अब है जो थोड़ा सा पास पलट सके युद्ध को, तो ये कारण कहीं करे प्रताप है जो मान सिंह हाथी पर बैठे रहा भी, हाथी को नाम है मर्दाना, ध्यान रखना एक तो ही को मर्दाना, और प्रताप के घोड़े को नाम हो चेतक, चेतक। तो प्रताप कहीं करे चेतक ने कहे कि अपने मान सिंह ने चाल, और अब मान सिंह ने मार दिया, मान सिंह ने मार दिया, क्योंकि पहले टाइम होता कि यदि सेनापति मर जाए तो ना तो युद्ध है जो सामने पार्टी सेनापति मरतो ना वह पार्टी युद्ध अस्वीकार कर लेती। तो एक आता चेतक जावे और मर्दाना के सूंड पर पग देवे और महाराणा प्रताप बाल्यों वार करे, तो हाथी को मर्दाना हाथी को महावत हुए ना जो हाथी ने हैंडल करना लगा करे जो तो मारियो जावे, और जो मान सिंह है ना जो ओदे के मान जो ऊपर एक पेनुमा संरचना होया करे जके के मान काई वे छुप जाया करे मान सिंह, जब मान सिंह काई वे एक मान बच जावे जा मान सिंह बाय बात रिलेटेड तो होई, और अकबर को सेनापति हो एक मुख्य सेनापति के रूप में भेजे, जो छोटे मोटे आदमी तो भेजे को नहीं, आप सब समझदार। तो वे काई मान सिंह की जो हाथी है
मर्दाना मर्दाना की सूंड के मान के हो कटार लगाई जब कहीं हो रही हो चेतक अटैक कर दिया प्रताप चेतक वापिस उत्तर भी हुए जा कहीं में कटार और चेतक का आग लपके कट जाएगा आग लपके कट जाएगा और भी कहीं में चेतक है जो तो तगड़ो मूवमेंट कौन कर पाए वो तो तगड़ो मूवमेंट है को नहीं कर पाए आ चीज देख लियो जाला बिदा ओ नाम याद रखना जाला बिदा आ चीज जाला बिदा देखे और जाला बिदा काई करे महाराणा प्रताप के पास में जो मुगल सेना चीरते हुए और पास में आ महाराणा प्रताप ने कहे कि जे अगर थे काई करो युद्ध है आ युद्ध भूमि है छोड़ दियो महाराणा प्रताप कहे आ बात को नहीं हो सके जब जाला बिदा एक ही बात कहे कि यदि मैं चली जाऊं तो मेवाड़ में कोई फर्क नहीं पड़े लेकिन थे यदि वीर गति प्राप्त हो जाए युद्ध में तो मेवाड़ है जो अपन एक सूरज है जो डूब जैसे मेवाड़ को सूरज डूब जैसी या मेवाड़ को अंधकार में चली जासी तो एक खातर काई करे जाला बिदा महाराणा प्रताप ने कहूं बाहर निकले जबकि यदि महाराणा प्रताप इस जगह बाहर नहीं निकलता क्योंकि 6-7 घंटा युद्ध चाल गयो 6-7 घंटा युद्ध चाल गयो तो ये हो गया युद्ध तो घंटे पर और चालनो युद्ध तो घंटे पर क्या जब महाराणा प्रताप और जाला बिदा वगैरह एडजस्टमेंट कर लिया था तो यदि फिर कहीं हो तो युद्ध में वह बात शाम के टाइम में उठर आ जाता ना तो युद्ध काय करता युद्ध ने रोक दिया जाता और कोई युद्ध को दूसरे दिन ले जाता तो यदि महाराणा प्रताप इस जगह रुकतो और क्या 1 घंटे एडजस्टमेंट और कर लेता ना तो फिर दूसरे दिन उतर दूसरे दिन अपने महाराणा प्रताप वाले सेना की आप मैं थाने बात कर रही हो पुंजा बेल गयो या कृष्णदास सुनावत के नेतृत्व में की सेना लड़ रही जबकि कहीं पहाड़ी क्षेत्र को अच्छो नॉलेज हो पहाड़ी क्षेत्र में लड़ने को नॉलेज अच्छो तो वापस दूसरे दिन पहाड़ी क्षेत्र में अटैक करता ना अकबर की सेना पर तो अकबर की सेना भगा सका लेकिन महाराणा प्रताप कहीं बैठा निकल जावे और गोकुंदा की तरफ निकल जाए गोकुंदा की पहाड़ियां की तरफ निकल जावे गोकुंदा की पहाड़ियां की तरफ निकल जावे एक बल्लीचा गांव का आया करे बल्लीचा गांव याद रखना बल्लीचा नाम बल्लीचा गांव आया करे बल्लीचा गांव में एक नाड़ो आया करे 20 फुट चौड़ो तो मैं कह रहा हूं तने एक कई किताबों में इतिहास की बात इतिहास की किताब में कंट्रोवर्सी जाता है बताइए नहीं आ चीज कौन लिखे कि भाई मुगल सेना है जगी प्रताप को पीछो करे प्रताप हटाओ नहीं ले जा क्यों प्रताप बताइए नहीं ये भी लिखे कि सेना पीछो नहीं करने का रीजन क्या है कि मुगल सेना में एक डर बैठ जाया करे मुगल सेना में एक डर बैठ जाया करे कि प्रताप को पीछो करो ना तो जे क्योंकि आ लड़ाई ना देखिए अकबर द्वारा साम्राज्य विस्तार और महाराणा प्रताप इसकी राष्ट्रवाद की लड़ाई तो राष्ट्रवाद में आज वह बात आप कोई फौजी शहीद हुए यदि तो राष्ट्रवाद आज एक कॉर्नर पर बैठे एक हाशिए पर बैठे आदमी के मन में भी राष्ट्रवाद की भावना जाग दिया करे तो आपको बधाई नहीं लिखे है कि मेरे क्या मुगल सेना को सोचना हो कि यदि महाराणा प्रताप को पीछो करे तो आगे कोई गांव वाला आदमी भी अपन ने मार डालना गांव वाला आदमी भी मार डाले एक आदमी पीछो को और कई किताबों में ये भी मिले कि पीछो करे और बलीचा गांव में नाड़ो क्योंकि आप ये सोच सका कि पीछो करे ये यदि 20 फुट के नाले ने चेतक है जो कूद क्रॉस करे नहीं भाई 20 फुट के नाले क्रॉस करने की क्या जरूरत पड़े क्यों चेतक ना खोना पड़ता तो भी टाइम लेकिन बा अलग अलग है अलग अलग इतिहास करना अलग अलग मत हो तो बलीचा गांव में कहीं वो नाड़ो पार करे ना जब ये नाड़ो पार करने के साथ चेतक कहीं वे बटे वीर गति ने प्राप्त हो जाया करे और चेतक की क्षत्रिय किसी गांव में है बलीचा गांव में वीर गति प्राप्त हुआ चेतक तो चेतक की क्षत्रिय किसी गांव में होगी बलीचा गांव में याद रखना किसी गांव में होगी साथियों तो बलीचा गांव में किसे होगी बलीचा गांव में आ चीज स्पेशल तौर पर ध्यान रखना बलीचा गांव में होगी एक अपन चर्चा करी बधाइयों नहीं तो बधाइयों नहीं की किताब को काय नाम में करेंगे पूछ लिया गया आरपीएससी को याद आ रही 2011 या 2010 के महीने आरएस के मान से सीधे क्वेश्चन पूछ लियो कि बधाइयों के बारे में निम्न में से कौन सी कथन सत्य है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है ए में दे दिया कि बदायूं अकबर का एक इतिहासकार था चलो कोई बात नहीं अकबर को इतिहासकार बदायूं द्वारा लिखित किताब मुंतखबुल तवारीख थी ठीक है बदायूं आंखों देखी हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन करता है ठीक है फिर अब तो एक है कि बदायूं ने हल्दी घाटी के युद्ध में भाग नहीं लिया हल्दी घाटी के युद्ध में नहीं आया तो अब थे बताओ एक मान सीधे कॉमन सेंस लगाने की बात है क्यों क्या समझी कॉमन सेंस यहाँ लगाने की बात है कि 3 नंबर ऑप्शन दे रहा अगला कि बदायूं ने जो हल्दी घाटी के युद्ध को आंखों देख वर्णन करे जब चौथे मानिए क्या दे दियो कि बदायूं ने जो कायम है हल्दी घाटी के युद्ध में भाग यदि हल्दी घाटी के युद्ध में भाग नहीं लेतो जरा वहां क्यों देखो हाल वर्णन किया करतो
तो इस चीज को ध्यान रखना। बाद में ऑप्शन दे दिए, केवल ऑप्शन 1 सत्य है, केवल ऑप्शन 1 और 2 सत्य है, केवल ऑप्शन 1 2 3 सत्य है, केवल ऑप्शन 4 सत्य है। तो अपन ध्यान रखना 1 2 3 सत्य है। ठीक है, अब इस चीज ना हो गया, कोई प्रॉब्लम को नहीं हटता है। के बाद में कहीं हुए इस चीज डिलीट कर दूं मैं। तो ये बाद में यदि आप बात करा तो भाई मर्दाना हाथी की बात करी तो महाराणा प्रताप की तरफ में 2 हाथी लड़ रहा है। महाराणा प्रताप की तरफ 2 हाथी लड़ रहा, 2 किसे किसे, एक को नाम है राम प्रसाद, एक को याद लूणा। एक को नाम है राम प्रसाद और एक को नाम है लूणा। ठीक है, उन्हें अकबर की तरफ अकबर की तरफ एक तो मर्दाना हो ही गयो मान सिंह, एक को नाम है गजमुक्ता। काहे में साथ हो गजमुक्ता। अब हुरियो काहे में कि नॉर्मली हाथी भी युद्ध में भाग ले रहा है। राम प्रसाद काहे में, राम प्रसाद और गजमुक्ता की दुनिया की दोनों युद्ध कर रहे आपस में मायने। और वह कहीं राम प्रसाद को महावत हुए ना, राम प्रसाद ने हैंडल करने वाला महावत जकन कहीं करे गजमुक्ता को महावत हुए ना, जो को मार दिया करे। कहीं कर दिया करे, मार दिया करे। मार दिए में जरा कहीं में और राम प्रसाद है ना जब को की कहते हैं की अंडर में जाओ बचे अकबर में, अकबर के अकबर वाले सेना के अंडर में आ जाए। तो राम प्रसाद के मावत ने कौन मारियो, गजमुक्ता का मावत। मर्दाना हो सको तो मान सिंह कनो। ठीक है, तो वो कहीं करे अकबर की सेना पर कहीं कर ले या घेर ले या अकबर की सेना की अपनी साइड कर लिया गया। तो अब मैं यदि लिख दूं राम प्रसाद की साइड आएगी, लूणा है जो लड़के लूणा हारे भी को नहीं, लेकिन लूणा है जो भाई कुछ कर भी बोल। लूणा केवल अपन तो याद रखना है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ 2 हाथी लड़ रहा, राम प्रसाद और लूणा, और अकबर की तरफ 2 हाथी लड़ रहा, मर्दाना और गजमुक्ता। मर्दाना और गजमुक्ता। उन्हें एक अपन चेतक घोड़ो भी हो। और देखो आज एक चीज मिले देखने जाने, देखो 2013 शायद एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन आरपीएससी का क्वेश्चन है। इन चारों हाथियों के नाम दे दिए जाते हैं, राम प्रसाद, लूणा, गजमुक्ता, राम प्रसाद। ठीक है, बाद में लिखते हैं निम्न में से ये हैं, चारा का नाम दिया निम्न में से ये हैं। बाड़मेर के सुदूरवर्ती गांवों के क्षेत्र, बाड़मेर के सुदूरवर्ती गांवों के नाम मतलब वो कहना तो है राम प्रसाद, लूणा, गजमुक्ता और मर्दाना जो बाड़मेर कोई गांव का नाम, किसी फसलों के किस्म का नाम। ठीक है, हल्दी घाटी में भाग लेने वाले हाथियों के नाम या इनमें से कोई नहीं। तो आरपीएससी क्वेश्चन बहुत तगड़ा देखो आ चीज देखो थे एक युद्ध कतो इंपोर्टेंट हो कि कमान हत्या का नाम भी अपने आप में इंपोर्टेंट हो जावे, हत्या का नाम भी अपने आप में इंपोर्टेंट हो जावे। तो एक बार कवर कर ले राम प्रसाद, लूणा, मर्दाना, गजमुक्ता हुए कहीं आप आगे चर्चा कर जाएंगे। वो निर्णायक युद्ध रहे एक बार वापस सिद्धि कौन कैसे एक बार जीत जावे, लेकिन फिर भी आप एक बार चर्चा कर राम प्रसाद अंडर में गियो भाई युद्ध हारे भी जावे तो राम प्रसाद ने कहीं अपने साथ है ले जाओ, अपने साथ है ले जाओ मान सिंह की सेना जगी, अकबर की सेना जगी। तो मान सिंह की भाई बात अब आपने योगी जी नाम चेंज करने पर उतरे है, बजट कोई मुस्लिम नाम देके पिन चेंज कर दियो, इलाहाबादी के प्रयागराज कर दियो, कोई रेलवे स्टेशन का नाम और कुछ भी दिखे सही नहीं दिख रहा तो नाम चेंज कर दियो। बेटा को अकबर की बात नहीं हुआ करती बेटा, तो राम प्रसाद वो नाम कहीं कर दिए पीर प्रसाद, कहीं कर दिए पीर प्रसाद। अकबर क्या करेंगे बाबा पीर की प्रसादी के रूप में अपन मिले है, तो एक आदमी को नाम कहीं कर दिए पीर प्रसाद, पहली नाम कहीं हो राम प्रसाद। तो आ चीज थाने सीधो याद रख सका कि महाराणा प्रताप हिंदू हो जहाँ राम जी मानतो जहाँ राम प्रसाद हो, अकबर मुस्लिम हो बाबा पीर ने मानतो तो इनको नाम कहीं जो है पीर प्रसाद। अब एक बात कराएंगे थोड़ी सी युद्ध की चर्चा कराएंगे। युद्ध ने भाई कहीं नाम लोग जाने, लोग कहीं नाम जाने, इतिहास में कहीं नाम चर्चा है युद्ध की, कहीं नाम चर्चा है। तो आपने एक तो अपना इतिहास का रहे हो इनके सत्य युद्ध के मायने कोई नाम हो बधाई नहीं।
तो बदायूं ने काई कहे युद्ध ने बदायूं ने तो युद्ध ने कहे गोकुंदा को युद्ध हल्दी घाटी युद्ध ने काई कहे गोकुंदा का युद्ध गोकुंदा का युद्ध। एक मैं ताने बता रही हूं अकबर का नवरत्न हो एक अबुल फजल और काई करे आईने अकबर की अकबरनामा की चर्चा भाई रचना करे करे तो अबुल फजल आईने अकबरी में काई लिखे युद्ध ने लिखे करे खमनोर को युद्ध। किस युद्ध है खमनोर को युद्ध खमनोर का युद्ध। तो अब बताओ थे गोकुंदा को युद्ध क्यों लिखियो क्योंकि गोकुंदा की एक पहाड़ी खमनोर को लिखियो था कोई गड़बड़ है ही को नहीं भाई गोकुंदा और खमनोर की पहाड़ी के बीच के माय हल्दी घाटी को क्षेत्रों के युद्ध हो तो भी कहां लिखे कई लोग लिखे गोकुंदा को युद्ध कई लोग लिखे खमनोर को युद्ध। ठीक है फिर के बाद में आया करे एक आदर्शलाल श्रीवास्तव इतिहासकार का करे बाद में आदर्शलाल श्रीवास्तव आदर्शलाल श्रीवास्तव इतिहासकार याग्रे बहुत महान इतिहासकार याग्रे एक बार हम आदर्शलाल श्रीवास्तव के बारे में आगे चर्चा कर सके कभी मौका मिल सीधे ना ओ एक कहानी के बादशाह बाग का युद्ध बादशाह बाग का ठीक है और कितना आ गया तो बादशाह बाग की एक बटा के आसपास की जगह का नाम है इस कारण बादशाह बाग को युद्ध भी कहते बादशाह बाग को युद्ध भी कहते। एक यूरोपियन इतिहासकार याग्रे कर्नल जेम्स टोड नाम से सुने लो क्यों राजस्थान के इतिहास को जनक या पिता में भी क्यों अमीना पा तो कहीं नाम ये कर्नल जेम्स टोड कर्नल जेम्स है टोड कर्नल जेम्स टोड है तो हल्दी घाटी बाई बात कर्नल जेम्स टोड यूरोप को जमीन तो यूरोपीय नाम आसी अपना नाम कटवासी तो कर्नल जेम्स टोड है तो हल्दी घाटी युद्ध ने मेवाड़ को हल्दी घाटी युद्ध ने कहीं कहा मेवाड़ की थर्मोपोली एक थर्मोपोली के बारे में आप चर्चा कर सकते आगे टाइम मिल से जनाई मी मेवाड़ की थर्मोपोली सीधे सीधे क्वेश्चन आपकी बार के पटवार का महीने ऐड हुआ था कि 2020 के महीने कि निम्न को सम्मिलित कीजिए निम्न को सम्मिलित कीजिए इमो श्रीवास्तव तो कोनी ऐड हो आज चीज तो और चारों को चारों यहाँ कहीं आएगा केवल आ चीज ही नहीं जिगेट सेम में आयोडी बदायूनी अबुल फजल कर्नल जेम्स टोड अनाइडो गोगुंदा को युद्ध खमनोर को युद्ध मेवाड़ की धर्मों को युद्ध। ठीक है अब हुए कहीं फिर कहा दिए कि निम्न का सुमेलित कीजिए ऑप्शन में दे दियो जो उन्हें दियोड़ा ए बे और से उन्हें दियोड़ो 1 2 और 3 निम्न को सुमेलित कीजिए पर सुमेलित करवाएगा आपने पटवार के मन 2020 के मन क्वेश्चन आएगा। तो ये कहतर हल्दी घाटी को युद्ध को आल बाल को युद्ध और चेतक को तो देखो आज आपने देखा कि पुलिस की गाड़ियां में पुलिस की गाड़ियां में वहां को नाम भी चेतक रखे जावे चेतक फलाना नंबर चेतक फलाना नंबर तो क्यों रखे जावे क्योंकि चेतक हो जो एक यहाँ हो जो आपके मालिक ने बचाने की लास्ट टाइम पूरी कोशिश करया करे और टैलेंटेड तो हो एक बार कोई कहना सुनने को नहीं तो आप बताए कहीं चर्चा कर ली थोड़ी सी रिवाइज कर लियो महाराणा प्रताप का सेनापति है राम सा तोमर कृष्णदास सुंडावत अकीम का सूर और पुंजा बीर इस टाइप में जो उंगली साइड है जो अकबर का सेनापति है मान सिंह और सबका महाराणा प्रताप का हत्यारा नाम राम प्रसाद और लूणा अकबर के सेना भाई अकबर का हत्यारा नाम मर्दाना और गजमुक्ता। ठीक है राम प्रसाद आती है जो अकबर की सेना में ले जावे भी को नाम क्या रखे पीर प्रसाद अर्धा चर्चा होगी। अब कहीं में बदायूनी की किताब है मुस्तकम उल तवारिख ये किताब में लिखी मिले गए हैं कि हुए कहीं है कि भाई वो युद्ध जावे हल्दी घाटी को युद्ध जावे 1815 क्षेत्र शाम का लगभग लगभग खत्म हो जावे क्योंकि वहां जाला विद्या वगैरह सही लुझिया करे तो भाई ये पूर्ण रूप में टेक तो कर कौन पावे भाई पूर्ण रूप में तो कब्जो कर कौन पावे हुए कहीं है कि वो पुंजा भील के बारे में बात करियो नहीं तो भील जनजाति है ना
आई ए रुक रिया गोगुंदा के मैं मोलेला के मैं इकी से ना मान सिंह तो वे कहीं अन रात ने ही डंगू रोटी कौन खाने देवे उन्हें अब भील वगैरह ना जगह किन्ने मान सिंह और अकबर की सेनन तो बदयनी बाकायदा लिखे है किताब को मैंने आपकी मुस्तकबुल तवारीख में कि मैं गाय कर रियाज है रात में रुकता ना भी बार बार गाय करता मैं दीवार बनवाता दीवारें बनाता ताकि वहां पर तिरा टेक न करे और यहाँ भी लिखे है कि मैं कटे भाई कोई गांव लूट वगैरह ले रहा था तो मांगना कराए अन लूट लेता करे रुपया पैसा लूट लेता करे लूट को माल गांव कोई भी आसपास गांव कोई लूट होती जैसे कि लूट लेता कुड़े भी जाती तो एक कारण कहीं वे बधाई ने बाकायदा आ चीज लिखा है कि मैं किया जिया अटाव नहीं रहा मैं वाड़ो जीवता जो किया जिया निकलिया और भी के बाद में काई करे अकबर की दरबार में चले जाया करे अकबर के दरबार में चले जाओ जना भाई बात अकबर मान सिंह और आसफ का लाइन हाजिर हुआ अकबर के पास में अकबर के वे कहीं प्रताप ने मारे या कहना युद्ध जीत लियो क्यों ना कहीं मारना प्रताप ने बंदी बना लियो ना क्यों जरा नालायक हूं थाने शर्म को नहीं आई ते मेरे सामने आ गया भाई मेरे सामने आ गया युद्ध हार आ रहा हो और थाने शर्म को नहीं आई कि मेरे सामने आ गया तो जरा के हुए पे अकबर को बाद में क्या करा करे बधाई ने लिखा करे आपकी भी किताब के मायने कि आने कहा करा मान सिंह और आसफ खान ने दरबार में हाजिर होना कहीं करे बारह कर दिया करे और आगे लिए दरवाजा बंद कर दिया करे दरबार का आ घटना चले 6 महीना तक अब तक 6 महीना तक ये चले तो वे कहीं 1976 में गए करे 1976 में 1978 में एक आगे हुआ करे युद्ध वो अकबर खुद युद्ध करने जाए अकबर प्रताप पर खुद अटैक करने जाए और प्रताप अकबर बेटा होगा हुए कुंभलगढ़ के युद्ध के बारे में आप आगे पढ़ से निराश फूल लौटे कारण है केवल अकबर है जो युद्ध करना हो तो एक उदयपुर पर कब्जो कर लिया करे उदयपुर जो बार वर्तमान में अपना जिलो है भी पर कब्जो कर लिया करे और भी को नाम चेंज कर दिया करे मोहम्मदाबाद क्या कर दिया करे मोहम्मदाबाद कर दिया करे और बाद में वापस चले जाओ क्योंकि मैंने खुद नहीं लगे गया पार्ट अनसेमा अटे अनसेमा एक आतर वापस से चलियो जाया करे तो ठीक है भाई आगे की चर्चा काले करछा तो एक बार आ चीज और देख लियो बधाई नहीं है जो हल्दी काटे के युद्ध ने काई कहे गोगुंदा को युद्ध ठीक है भी बाद में अबुल फजल है जो खमनोर को युद्ध आदर्श लाल श्रीवास्तव है जो बादशाह बाग का युद्ध फिर जो आपने नीचे कर्नल जेम्स टॉड तो इनका मेवाड़ की थर्मोपोली इस बाद में क्या हुआ देखो आप आगे चर्चा करछा पूर्व कि अकबर है जो भाई वो महाराणा प्रताप है जो कहीं कह गोगुंदा में जाता रहे गोगुंदा की पहाड़ी में जाओ है कि जहाँ आपकी जिंदगी गुजार रहे हुए और महाराणा प्रताप को एक बार की घटना है जहाँ पित्थल और पातल है ना कन्हैयालाल सेठिया द्वारा रचित बहुत तगड़ी कविता है देशभक्ति कविता है तो बिकमान कहीं हुए कि महाराणा प्रताप को बेटो अमर सिंह है जो कहीं हुए खड़ो वगैरह खा रहे हुए कोई घास की रोटी बनाई हुई क्योंकि जंगला में तो घास की रोटी बन सी अब परांठा छप्पन को तो कटाव मिल सी तो भाई कहीं कहे है कि वो एक बार ले जाओ कोई जानवर है जो वन बिलावड़ है अगर वो जानवर भी ले जाओ भी रोटी कोस ले जाया करे जहां कहीं करे प्रताप है जो अध्याय है जो थोड़ा पिघल जाया करे और कई जगह कई इतिहास किताबों में यह मिले कि कुछ लोगों के कहना कहीं करे प्रताप है की रणनीतिक रूप में कहीं करे अकबर का लेटर भेजा करे कारण आप देखे रणनीतिक रूप क्या हो कि आगो मान ओ भाई कुछ का प्रताप का सात्य जगह को कि अपन जेवत यहाँ कह दिया अकबर ने कि मैं तेरी अधीनता स्वीकार कर रहा तेरी अधीनता स्वीकार कर रहा तो 15 महीना 2 साल वो कहीं करते से एडजस्टमेंट कर ले आगो पाछो उसी जितने आप कहीं करते सेना खड़ी कर ले और वापस पूर्ण रूप मुकाबलो अकबर को कर पाशा तो एक खातर कई तो यहाँ कहे ये चीज ने और कई कहे कि यार वन बिलावड़ो कहीं करे भी अमर सिंह ना रोटी लेर भाग जाया करे नहीं घास की रोटी बनाओ और बाय लेर भाग जाओ जहाँ प्रताप को हृदय पिघल जाया करे और क्या करे यार एक टाइम हो चुकी टाइम छप्पन होगा नहीं आप बैठो है जो कुंवर है जो कहीं करते कहते तो कोटी खाऊं तो भी खाता जबरदस्ती एक आज है जो घास की रोटी खा रही हो भी एक नसीब बनो है जरा वो पित्तल और पातल कि अरे घास की रोटी ही जद वन बिलावड़ ले भाग्यो तो बात चीज रचना रची कन्हैयालाल सेठिया और भी के बाद में कहीं हुए महाराणा प्रताप लेटर लिखे अकबर ने और अकबर के दरबार में एक पृथ्वीराज राठौड़ नाम आदमी रिया करे
जगह को सासरो याग्रे मेवाड़ में, जगह को सासरो याग्रे मेवाड़ में। तो वो पहली भी यहाँ को होगी राजपूती हो और वो एक कवि के रूप में हो, तो वो काय क्रिया ग्रह पहली भी जिद अकबर बैठ तो अकबर कहते तो भाई अपना पूरे भारत का राजा, तो वो चूंटिया भरतो रहते और कहते मानो सांस लो तो था के अंडर में कोनी, मानो सांस लो तो था के अंडर में कोनी। तो वो बाद में यहाँ की चर्चा करते रहे तो, और जब वो लेटर आवे जब अकबर काई गिरा पृथ्वीराज राठौड़ में बुलावे और पढ़ावे और पढ़ने पर काई प्रतिक्रिया हुए और काई अड़ंगो बढ़े आगे को भी के बारे में चर्चा काले कर आज के लिए तो ही। जय हिंद जय भारत।